तो मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंटेंट को पिछले 2 सालों से मैं कंज़्यूम कर रहा हूँ और सबसे पहले मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चला था, वो था नोफैप से। क्योंकि मैं फ़ोन से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था, मेरे को इतनी ज़्यादा गुस्सा आती थी कि क्या करूँ मैं ऐसा एडिक्शन का। मेरे को गिल्ट होता था हमेशा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसा पहले तो था नहीं, लेकिन अब मैं क्यों ऐसा हो गया? सिर्फ़ कुछ दोस्तों के चक्कर में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिगाड़ दी। अपने आप को इस आदत में घुसा लिया और अब मैं इससे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे तरह की टिप्स देखी, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। देन फिर मैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं घुसते चला गया और फिर मेरे को समझ में आया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है सिर्फ नोफैप तक सीमित नहीं है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड एक टॉक है, जिसके बारे में अगर मैं बात करने बैठूँ तो घंटों घंटों तक भाई साहब मैं तुम्हारे साथ मैं इसके ऊपर चर्चा कर सकता हूँ। बट एक पल ऐसा आया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देख देख के मेरा माइंड जो है पागल हो गया था। सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट इतना देख लिया मैंने, इतनी सारी टिप्स फॉलो कर ली, इतनी सारी टिप्स को मैंने अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करी। सारी वीडियोस देखी कि हाउ टू एक्चुअली टॉक टू अ गर्ल, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, हाउ टू फिक्स योर स्लीप, हाउ टू मेक योर जॉ लाइन, हाउ टू बिकम लीन एंड बिकम फिट। जिम की मैंने फुल गाइड्स, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मैंने जितना भी तुम सोच सकते हो मैंने सब कुछ देखा। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के, अपने आप को बेटर बनाने के, अपने आप को ठीक करने के मैंने सारे नुस्खे आजमा लिए। बट जब एक भी चीज़ मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी ना, तब उस चीज़ ने मेरे को कर दिया डिप्रेस्ड। उसने मेरे को इतना ज़्यादा दुखी कर दिया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैं इन सभी से ज़्यादा जानता हूँ, तब भी मेरे आसपास के जो लोग थे वो मेरे से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे थे और मैं बिल्कुल प्रोग्रेस कर ही नहीं पा रहा था। मैं सोचा था क्या हो रहा है मेरे साथ में, आखिर मैं क्या गलती क्या कर रहा हूँ। फिर मेरे सामने और वीडियोस आ जाती थी, फिर मैं उसके ऊपर और मैं वीडियोस सर्च करता था कि आखिर में मैं एक्चुअल में गलती क्या कर रहा हूँ। देन मेरे को एक ऐसी वीडियो दिखती है जिसमें मेरे को बताया जाता है कि जो लोग ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट को बिंज वॉच करते हैं उनकी लाइफ कभी इंप्रूव हो ही नहीं सकती है। क्योंकि वो लोग सिर्फ जो है उनको सिर्फ प्रोसीजर पता होता है, लेकिन वो लोग एक्शन कभी भी नहीं लेते हैं। क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देख के ना हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी लाइफ जो है धीरे धीरे बेटर बन रही है इन सभी को देख देख के। बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट बिकमिंग एनी बेटर, इट इज़ बिकमिंग बिटर, इट इज़ बिकमिंग वर्स। इसलिए उसने मेरे को बोला कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखना, जिस भी तरह का तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखते हो बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल। एक तरीके से डोपामिन डिटॉक्स पे मेरे को जाने को बोला था। आई ट्राई डोपामिन डिटॉक्स, मेरे से नहीं हुआ क्योंकि मैं रह ही नहीं पा रहा था सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट के बिना। मेरे को अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करना था, मेरे को पैसा कमाना था, मेरे को अपने आप को एक अच्छी आलीशान लाइफ चाहिए, मेरे को फेम चाहिए था। बट जब कुछ भी नहीं मिल रहा था तो फिर मैं दोबारा से डोपामिन डिटॉक्स के बाद मैं दोबारा से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट में मैं घुस गया और फिर से मैंने वही वीडियोस देखी और फिर से मैंने अपने आप को फिर से वादा करा कि मैं कभी भी दोबारा से सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट नहीं देखूंगा। और फिर तब से अब तक आई एम लेस वॉचिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट। मैंने अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखना मैंने बहुत ही मैंने कम कर दिया है। क्योंकि अब कंजप्शन, मेरे को लगता है कि कंजप्शन जो है इंसान को खा जाता है। क्योंकि इंसान इतना पेट भरता रहता है, लेकिन उसकी भूख जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। और यही सेम टू सेम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट के साथ में होता है। इंसान अपने आप को इतना बेटर बनाना चाहता है, परफेक्शनिज्म की एक मूर्ति बनना चाहता है इंसान। बट वो कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, है ना। क्योंकि जो इंसान परफेक्ट बनने की कोशिश करता है वो इन दी एंड गॉड बनने की सोचता है कि मैं तो इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो इस दुनिया का भगवान हूँ। और जो भगवान बनने की कोशिश करता है वो ज़मीन पे गिरता है मुंह के बल। इसलिए मेरे को परफेक्ट नहीं बनना। पहले मैं परफेक्शनिज्म के पीछे मैं खुद भागता था, बट अब मेरे को परफेक्ट नहीं बनना, मेरे को बनना है बेटर, जस्ट बेटर फ्रॉम माई प्रीवियस वर्जन। जो मेरा प्रीवियस सेल्फ था, जहाँ पे मेरे अंदर कोई पर्पस नहीं था, कुछ करने का मन नहीं होता था, वीडियोस देखता तो था बट कंटेंट में कुछ भी क्रिएट नहीं करता था। जबकि आज का ज़माना जो है कंटेंट क्रिएशन का ज़माना है, फिटनेस का ज़माना है, हेल्थ का ज़माना है, बट मैं उसके ऊपर कुछ भी फोकस नहीं कर रहा था, सब कुछ जानते हुए भी। देन मैंने एक्शन लेना स्टार्ट करा। देन फाइनली अब मैं एक पॉइंट पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं अभी धीरे धीरे अभी इम्प्रूव कर रहा हूँ। पूरे तरीके से मैं इम्प्रूव नहीं हुआ हूँ बट मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि मैं
कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने करी थी इस टाइम में, ताकि मैं जब भी फ्यूचर में अपनी वो पुरानी वीडियोस को देखूँ, मेरे को एक रियलाइजेशन हो कि, और मेरे को अंदर एक वो क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आए कि मैंने अपने इस टाइम पे, मैंने 2026 में 2025 के टाइम पे मैंने इतनी मेहनत करी थी अपने आप पे, मैंने अपने आप पे वर्क करना स्टार्ट करा था कि मैं आज 2029 में या फिर मैं 2030 में मैं आज एक बेटर वर्जन बन चुका हूँ, अपना एक बेटर इंसान बन चुका हूँ जिसको लोग पसंद करते हैं और जिसको किसी और की मतलब किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरे दोस्त बन जाओ, प्लीज़ यार मेरे से बातें कर लो। मेरे को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी वैसे वो हुआ नहीं है, बट इन दी मैं फ्यूचर में जानता हूँ 100% वो चीज़ होगी ही होगी, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। और सिर्फ बिलीव करने से नहीं होता, एक्शन लेने से भी होता है। इसलिए आई एम टेकिंग एक्शन ईच एंड एवरी डे। भले ही मन नहीं करता है, बट एक्शन लेना पड़ता है अगर लाइफ को बेटर बनाना है ना। अगर तुमने वो अपनी लाइफ में वो चीज़ें देख रखी हैं, तुमने अपनी ज़िंदगी में वो मुश्किल टाइम देखा है ना, तो तुम मेहनत करने के लिए भाई तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप करने लग जाओगे बस। मेरे को बस वो एक एक्सटर्नल ड्राइव की ज़रूरत थी, और वो ड्राइव मेरे को पता चला कि वो ड्राइव जो थी एक्सटर्नल नहीं, वो इंटरनली मेरे अंदर थी ही। वो जस्ट मेरे को अवेकन करनी थी, और अब फाइनली मैंने उसको धीरे धीरे अवेक करना स्टार्ट कर दिया, और एक दिन वो पूरी तरीके से खुल जाएगी और मैं तुम्हारे सामने एक बेटर इंसान, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे सामने ऐसे कम्युनिकेट कर रहा होगा कि इसका एक बहुत ही बड़ा फैन बेस होगा, लोग उसको चाहते होंगे और बढ़िया फ्रेंड्स होंगे उसके, मतलब एकदम आलीशान लाइफ होगी, पैसा ही पैसा होगा, इतनी बढ़िया लाइफ होगी मेरी। बट वो सिर्फ सोचने से नहीं आएगी, वो एक्शन लेने से आएगी। इसलिए आई विल टेक एक्शन एवरी डे, एंड मैं तुम लोगों से भी यही बोलूँगा, तुम भी एक्शन लो। सिर्फ वीडियोस देखते मत रह जाओ मेरी तरह, जो मैंने करा था 2025 के या फिर 2024 के टाइम पे, मैंने मेरी तरफ करते मत रह जाओ ना। एक्शन लो, करते रहो। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये जो शब्द बोलते हैं ना कि ये करो, वो एक्चुअल में वर्क करते हैं। लेकिन बस तुम है ना सोचते रह जाते हो कि ये तो बस ऐसे ही वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअल में चीज़ें हैं, ये काम करती हैं। बट यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, कुत्तों की तरह मेहनत करते रहो, काम करते करते मर जाओ, इतनी मेहनत करो। बस यही था मेरा कहना, यही था मेरा साइड का जो भी मेरे को बोलना था। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, लव यू।